आज से ना 1450 साल पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी अब है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। आज से 1450 साल पहले मक्के की जो धरती है, जहां आज हम हज करने के लिए जाते हैं, जहां अल्लाह का घर है बैतुल्ला, वो ऐसा नहीं था जैसा अब है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब आना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत होनी थी, दुनिया में तशरीफ लाना था, तो हालत ये थी कि मक्के में अगर किसी के घर पर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो अपनी बेटी को फौरन खेत में ले जाके रेत में दबा देता था, ताकि वो किसी को कल को अपना दामाद ना बना। बेटी को ऐप समझते थे। आपने सुनी होगी ये बात, पूरी सुनिए। आज हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे, जब उनकी विलादत हुई थी, अपनी माँ की गोद में थे, तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर दो भाइयों में लड़ाई होती थी तो कत्ल के बगैर वो लड़ाई खत्म नहीं होती थी। और फिर जब वो कत्ल हो जाता था तो जो मरने वाला था अपने छोटे छोटे बच्चों को वसीयत करता था कि जब तुम जवान हो जाओगे तो फिर पड़ोसियों को मारना। फिर जब वो मरते थे तो वो भी अपनी अगली नस्ल को वसीयत करके जाते थे कि चुनांचे एक कत्ल का सिलसिला 10-10 नस्लों तक चल रहा था। और मक्के से 500 मील आगे एक शहर है जिसको यसरब कहते हैं। उस शहर का नाम आज मदीनतुल मुनव्वरा है। उस शहर का जो हाकिम है, हुक्मरान है जो वहां का, उसने कानून बनाया आज से 1450 साल पहले कि मदीने में, यसरब में किसी की भी शादी होगी तो दुल्हन उस शमून के घर में, उस यहूदी के घर में 15 दिन रहेगी, उसके बाद डोली आके जाएगी। लोग रोते थे, बिलबिलाते थे भी हमारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि 99% लोग गरीब थे, लोग मोहताज थे। पूरी दुनिया पे 1% हुक्मरानों का राज चल रहा था, जिसका जो दिल आता था वो कानून। एक एक लफ्ज इस किस्से का आज ध्यान से सुनना, तब पता लगेगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कैसे बना। आज बहुत सारे लोग कह देते ना कि इस्लाम जंग की वजह से, इस्लाम हथियारों की वजह से, इस्लाम लड़ाइयों की वजह से। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। आओ उसके पीछे चलते हैं, उस तारीख को खंगालते हैं कि आखिर ये दीन इतनी तरक्की कैसे कर गया। वो क्या बात थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आए थे तब क्या हालत थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद किया क्या है, ये असल बात है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो इस्लाम के फराइज है, वो तो पढ़ने ही है, उनकी अदायगी वक्त पर होनी है। वो हमें हिम्मत देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, नेकी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जो हमारा इतिहास है, जो हमारी तारीख है, दुनिया का जो इतिहास है, पूरे विश्व का जो इतिहास है, वो क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके आए उस वक्त दुनिया कैसी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दुनिया कैसे बदली, इस बात का जिक्र होना अब जरूरी है। तो मदीने से 500 मील पर क्या है, मक्के से 500 मील पर क्या है यसरब। मक्के में क्या है कि बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, यसरब में क्या है कि दुल्हन को बादशाह अपने घर में रखता है। अब वहां से 1000 किलोमीटर और चले जाओ, एक शहर है कैसरो किसरा जिसका नाम है। उस मुल्क के बादशाह ने कानून बनाया कि जो जिम्मेदार है, जो गरीब है, वो गाँव में रहेंगे, खेतों में रहेंगे, अच्छी फसलें लेके आएंगे, शहर के दरवाजे तक छोड़ जाएं, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि अंदर आए। उनको जरूरत नहीं है कि वो कपड़े पहने, उनको जरूरत नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनको जरूरत नहीं है कि वो अच्छे मकानों में रहें, क्योंकि हम राज करने वाले लोग हैं, हम हुक्मरान हैं, हम शहजादे हैं, बस ये हमारा ही हक है। तो उन्होंने कानून बना रखा है कि हमारे अलावा शहर के अंदर कोई नहीं आएगा, बस बादशाह रहेगा, उसकी नस्ल रहेगी, उसकी सिपाही रहेंगे, उसके वजीर रहेंगे, उसके अलावा किसी और को इख्तियार नहीं। वहां से और 1000 किलोमीटर चले जाओ, जिसको आप इराक कहते हो, जिसको आज के दौर में इजिप्ट कहते हो, मिस्र,
वहां के जो बादशाह हैं, वहां के बादशाहों ने अजीब कानून निकाला है, क्योंकि उनके बच्चों के पास कोई खेल नहीं होता, उदास हो जाते हैं, तो बोलते भी किसी भी गांव से या जेल खाने से 20-25 मर्द औरतें ले आओ, हमारे बच्चों के सामने इनकी गर्दनें उतारो, ये जब तड़पेंगे तो हमारे बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सफेद चमड़ी वालों के अलावा दुनिया में जो बाकी लोग हैं ये इंसानों के जुमरे में नहीं आते। वो इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाते हैं। पढ़िए तारीख आप दुनिया की उठा के, वो इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाते हैं ताकि जो कोई बाहर से आए वो दहशत में आ जाए कि अच्छा ये तो बड़ा ताकतवर बादशाह है, देखो कितना लंबा मीनार बनाया, 10,000 इंसानों की खोपड़ियां लगाई। वो अपनी ताकत का अजमत दिखाने के लिए गरीब लोगों को नाजायज मार के उनकी खोपड़ियों का मीनार बनाते हैं अपने महलों के बाहर। और आगे चले जाओ, वहां से मौलवियों से पूरी बात तो आप सुनते नहीं ना, वो जी जो कुछ था मक्के में था, रहे मक्के में नहीं, पूरी दुनिया की हालत बदतरीन हुई थी। अगर सिर्फ मक्के की बात होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मक्के तक ही ना रहता। अब मक्कातुल मुकर्रमा से अब 3000 किलोमीटर पे जाओ, जिसको आप ताशकंद बुखारा पुराने दौर में कहते हो, जहां यूसुफ बिन ताशकीन ने, जिसको अब साउथ अफ्रीका कहा जाता है, वहां के बादशाहों के पास क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, वहां के लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो वहां की सरकार ने क्या कानून निकाला, आज से 1450 साल पहले वो कहते गांव देहात में जाओ, रात को छापा मारो, गरीब लोगों को पकड़ो, उनके पैरों में बेड़ियां डालो, उनकी घालें गरम गरम करके मोहरों से दागो और फिर ले जाके इंग्लिस्तान में मंडी में बेचो, बोलो गुलाम खरीद लो। गुलामों में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि किसका घर उजड़ा, किसका खेत उजड़ा, किसके बच्चे यतीम हो गए, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, इसलिए वो इंसानों को गुलामों की तरह मंडियों के अंदर बेचते हैं। पढ़िए तारीख के, जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूं ये इस्लाम की बातें नहीं है, ये विश्व का इतिहास है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया कैसी थी। कह देना आसान है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया के अंदर अपना बोलबाला कर लिया, लेकिन हुआ क्यों? उससे आगे चले जाइए, जिसको आज आप चाइना कहते हो, कितनी बड़ी तहजीब है। उन्होंने कहा दीवार बना दो, बाहर से कोई अंदर ना आए, अंदर वाले बाहर ना जाएं, और उस मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनको कहा कि जो हमारा मजहब है बस वही तुम्हारा मजहब होना चाहिए, जिनको हमारा तरीका पसंद नहीं उनके लिए फांसी है। और आगे आ जाइए, इस सरजमीन पर कुआं है, मीठा पानी है, लेकिन दो रंग और नस्लों के लोग पानी उसमें से पी नहीं सकते। और आगे चले जाओ, जिसको अंदलुस कहते हैं, आज के दौर में स्पेन जिसका नाम है, फ्रांस से लेके बरास्ता पूरा बर्तानिया तक फिल्में बनी हुई हैं अंग्रेजी में। खेत में जो मजदूर कायम करते हैं, उन मजदूरों ने अगर कभी अपने मालिक को कहा कि हमारे बच्चे भूखे, 20 दिन से तनख्वाह नहीं मिली, अनाज नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, तो वो मालिक ने इनकार कर दिया कि मैं तो पैसे दूंगा नहीं। बच्चे भूख से मर गए तो कुछ मजदूरों ने जाके अदालत में दरखास्त लगा दी कि हमारे मालिक ने तनख्वाह नहीं दी, वक्त पर रोटी नहीं दी, बच्चा भूखा मर गया। तो उस दौर में 1450 साल पहले अंग्रेजों के यहाँ फैसला हुआ, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, क्योंकि तुम्हारी जात नीची है, क्योंकि तुम इंसानों के जुमरे में नहीं आते, तुम्हें तो ये हक ही नहीं कि तुम किसी गोरी चमड़ी वाले के खिलाफ दरखास्त दे सकते हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब, जो आज कहते हैं हम दुनिया से सबसे बड़े डेमोक्रेटिक हैं, जिसको आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हो। पढ़ो इतिहास उठा के,
आज से सिर्फ 100 साल पहले तक कालों को उन सड़कों पे, उन बाजारों में, उन गलियों में चलने का हक हासिल नहीं था जहां पर अमीर लोग चलते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी जात कुछ और है, हमारी जात कुछ और है। अब मोहम्मद आ गए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए दुनिया में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आके क्या किया? दुनिया में आते ही दुनिया की दुखती हुई रग को पकड़ लिया। लोग भटके हुए थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फितरत की बात की। किसकी बात की भाई? फितरत किसको बोलते हैं? जो अंदर से आपका दिल चाहता है, जो खाते हो वही असर आता है। फितरत किसको बोलते हैं? इस मिट्टी में अगर बीज डाल दें आम का तो आम का दरख्त उगे, अगर बीज डाल दें अंगूर की बेल का तो अंगूर की बेल निकले, अगर बीज डाल दें बबूल का तो कांटों का बबूल निकले। इसको फितरत कहते हैं। तो इंसान की फितरत क्या थी? इंसान की फितरत थी अना, कि मैं कहता हूं कि बीवी सिर्फ मेरी हो, इसमें किसी और का हक हो, मेरा बेटा सिर्फ मेरा हो, इस पे किसी और की हुक्मरानी, मेरा नौकर सिर्फ मेरा हो, इस पर किसी और की हुक्मरानी नहीं चलेगी, मेरा माल सिर्फ मेरा हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकी नब्ज पकड़ ली और समझाया कि जिस तरह तुम दुनिया के रिश्तों में वफादारी चाहते हो, नौकर से वफादारी चाहते हो, बीवी से वफादारी चाहते हो, बेटों से वफादारी चाहते हो, भाइयों से वफादारी चाहते हो, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जब तुम दुनिया में अपने रिश्तों में वफादारी ढूंढते हो तो मेरा रब भी चाहता है कि मेरा बंदा अपने रब का वफादार होकर के रहेगा। जब ये बात समझाई सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन को कि मेरा रब चाहता है कि जिस तरह तुम दुनिया के रिश्तों में वफादारी ढूंढते हो, अपने रब के वफादार हो जाओ, अपने रब की इबादत करो, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की तौहीद को तस्लीम करो, तो उनमें से सबसे पहले हम सब की माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम को कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम जिन दिनों में परेशान थे, अम्मी खदीजतुल कुबरा ने उनका साथ देते हुए कहा था, या रसूलुल्लाह लब्बैक, मैं आपके साथ हूं, कोई आपका साथ दे या ना दे। अब जब सैयदना अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान ले आई तो नबी अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम के जवानी के दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम के पड़ोसी, नबी अलैहिस्सलाम के कारोबारी मित्र, नबी अलैहिस्सलाम के गार के दोस्त, नबी अलैहिस्सलाम के राजदार, कौन? सबसे बड़े मुसलमान। कौन जी? सबसे बड़े मुसलमान। कौन है सबसे बड़ा मुसलमान? जोर से बोलो, कौन है सबसे बड़ा मुसलमान? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कहा, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए, रिश्तेदारों की दावत की, खाना बनवाया। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों को बताना है कि एक रब की तरफ चलना है, एक रब का मैं रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह ने खातिमुन नबिय्यीन बना के भेजा। अब जब सब रिश्तेदार आ गए, सब ने दावत खाई, बेहतरीन खाने खाए। जब मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना, मैं अपने रब की तरफ से सच्चा नबी बना के भेजा गया हूँ, तो सारे रिश्तेदारों को सांप सूख गया, टेंशन हो गई कि ये तो हमारा धंधा बंद कराएगा, हमारा क्या बनेगा। सारे जब चुप हो गए तो रिश्तेदारों में सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 13-14 साल है। वो बच्चा जिसको दुनिया तारीख इस्लाम में सबसे बड़ी हस्ती के नाम पे जानती है, वो बच्चा पीछे से उठा और पीछे ही अपने पैर एड़ियों के बल ऊपर उठाए, पंजों के बल, और फिर दोनों हाथ हवा में उठाए और वहां पीछे से नारा मारा, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारा मारने वाला कोई और नहीं, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। फरमाया, मेरे महबूब, कोई आपका साथ दे या ना दे, अली जो है वो आपके साथ है। गुलामों में
सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों की पहली शहीद सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मुसलमानों के पहले शहीद सैयदना अम्मार बिन यासिर के वालिद हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये जब 5-7 लोग मुसलमान हुए ना, सुनो अब इस कहानी का असल मकसद। जब ये 5-7 लोग मुसलमान हुए, इन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अल्लाह को अल्लाह मान लिया, यानी उस रब को मान लिया जो सारी कायनात का पालनहार है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको अकाल पुरख कहते हैं, जिसने सबको बनाया है। हमने अपने रब को मान लिया, उसी की इबादत करते हैं। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको भी मान लिया। अब इन्होंने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को भी माना, आपको भी माना, अब हुक्म फरमाइए कि हमने करना क्या है। हम लोग आपस में मशवरा करते हैं ना, अभी मैं और हैप्पी बैठे हुए गाड़ी में मशवरा कर रहे थे भी इलेक्शन में करना क्या है। बंदा मशवरा करता है ना, भी करना क्या है। आप भी अब जलसे में अगर आपको बुलाया तो आप मौलाना को पूछते हो काहे का जलसा है, दस्तारबंदी का जलसा है, सीरत का जलसा है, अफसोस का जलसा है, ताज़ियत का जलसा है, खुशी मनाने का तो पता लगा जी मदरसे का जलसा, चलो जी। अब मकसद तो पता होना चाहिए। हमें कोई बंदा कहे तुझे काम पे लगवा दूंगा, हमें क्या काम करवाएगा? मिट्टी उठवाएगा, मशीन चलवाएगा, गाड़ी चलवाएगा, क्या करवाएगा क्या हमसे? तो इन लोगों ने पूछा अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब को माना, आपको भी मान लिया, अब करना क्या है? अभी नमाज तो फर्ज नहीं हुई, रोजे नहीं आए, हज नहीं आया, ज़कात नहीं आई। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? क्या कहा? ये वो पैगाम है जहाँ से दुनिया पूरी ट्राइंगल में घूम के इस्लाम की तरफ आ गई। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। वो किसी को उसके मजहब की बुनियाद पर, किसी को उसकी जात की बुनियाद पर, किसी को उसके रंग की बुनियाद पर, किसी को उसकी नस्ल की बुनियाद पर, किसी को उसकी बरादरी की बुनियाद पर अपने से कमतर नहीं समझेगा। ये वो इनकलाबी पैगाम था जब दुनिया के 99% लोग जो गरीब थे, मोहताज थे, पिसे हुए थे, पिट रहे थे, जेलों में पड़े थे, बादशाहों की गुलामी कर रहे थे, भूख में थे, प्यास में थे, जब पूरी दुनिया के आगे पैगाम पहुंचा कि एक नबी आ गए जो कहते हैं एक रब और रसूल को मानने वाले अब छुआछूत नहीं करेंगे, अब लोगों में बराबरी की बात होगी, अब अमीर और गरीब एक ही सब में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, अब किसी की बेटी को दफनाया नहीं जाएगा, अब किसी को नाजायज कत्ल नहीं किया जाएगा, अब किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, अब किसी के रंग की वजह से उसको नीचे नहीं कर दिया जाएगा। जब दुनिया को पता लगा कि एक ऐसा दीन आ गया जो इंसानों को इंसान समझता है, तो पूरी कायनात के लोगों ने दौड़ दौड़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ आ गई बात के नहीं आई कि इस्लाम कैसे पहुंचा पूरी दुनिया। ये वो इनकलाबी पैगाम है जो मकसद है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये कायनात में जितने बड़े बड़े कमीशन देखते हो, बड़ी बड़ी सरकारें आज इंसाफ की बात करती हैं, विश्व का इतिहास उठाओ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1500 साल पहले इंसाफ की बुनियाद रखी। मक्का फतेह हुआ, बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े बादशाह बैतुल्लाह के सहन में खड़े, फरमाया नहीं नहीं, आज तो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान मेरा बिलाल देगा। और बिलाल कौन है? बिलाल हबशी है, बिलाल काला है, बिलाल गुलाम है, बिलाल मोहताज है, बिलाल के कपड़े फटे हुए, बिलाल के होंठ मोटे मोटे। लेकिन मेरे नबी ने कहा कि आज अगर कोई ऊपर चढ़ के अजान देगा तो मेरे बिलाल देगा, ताकि दुनिया को बताना था कि हम मुसलमान हैं, हम रंग और नस्ल की बुनियाद पर नफरत नहीं कर सकते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में गैर मुस्लिम आया, उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से हैं, पेट पर पत्थर बंधे हुए, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खाना दे के भेजा। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में गैर मुस्लिम आए, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के
नबी हैं, हम नंगे हैं, कपड़े दीजिए। मेरे नबी ने कपड़े दिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में गैर मुस्लिम आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसाफिर हैं, सवारी दीजिए। मेरे नबी अलैहि सलाम ने ऊँट पेश किया और इसी दिन एक दिन अचानक एक सहाबी आ गए, या रसूलुल्लाह बड़ा मोहताज हूँ, बड़ा परेशान हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप कुछ दे दीजिए। फरमाया कुछ तो घर में होगा। या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। कोई बर्तन होंगे? नहीं है। कोई फर्नीचर होगा? नहीं है। कोई साजो सामान होगा? नहीं है। अचानक निगाह पड़ी, फरमाया ये कंधे पर जो चादर है, फरमाया या रसूलुल्लाह कुल कायनात यही चादर है। नबी अलैहि सलाम ने वो चादर ली, फटी हुई चादर, बहुत पुरानी चादर, मैली कुचैली चादर, नबी अलैहि सलाम ने हाथ में पकड़ी। फरमाया कोई है जो उसकी कीमत दे दे, जबकि वो चादर बेकीमत है क्योंकि नबी अलैहि सलाम के हाथ में है। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दिनार सोने का। फरमाया कम है। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह 2। फरमाया ये ठीक है। 2 दिनार में चादर बेच दी गई। फरमाया 1 दिनार का राशन खरीद ले, सारा पूरे घर में ले जाओ ताकि आराम से खाओ पियो। दूसरे दिनार की कुल्हाड़ी खरीद के ला और अपने हाथ से दस्ता लगवा के दिया। फरमाया अब जंगल में जा, लकड़ियां काट, मदीने की मंडी में बेच और खुद भी खा और दूसरों को भी खिला, क्योंकि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।